गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 4 है नवजीवन कविता। ये श्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, जो कवि हैं वो ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत यानी उन्होंने भय तथा अंधविश्वास को छोड़ते हुए प्राणी मात्र का कल्याण करके संसार में नया सवेरा लाने की प्रेरणा दी है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको इस कविता का थोड़ा मॉरल सा बताया कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। वो इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर से यानी प्रभु से क्या प्रार्थना करना चाह रहे हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, और मानवता की सेवा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस कविता को स्टार्ट करने से पहले इस कविता का जो मतलब है, इस कविता के नाम का जो अर्थ है वो जान लेते हैं। नवजीवन का अर्थ होता है संसार के लोगों के जीवन में। चलिए, पंक्तियों का हम रीड करते जाएंगे, पंक्तियों को पढ़ते जाएंगे और उनका अर्थ समझते जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। सबसे पहले मैं आपको चिर महान शब्द का अर्थ बताऊंगी, चिर महान शब्द का मतलब बताऊंगी। चिर महान शब्द का मतलब होता है अंत काल तक रहने वाला, यानी बहुत लंबे समय तक रहने वाला, या आपको दीर्घ काल तक रहने वाला, कुछ भी लिख सकते हो या कुछ भी आप पढ़ लो। इन तीनों अर्थ में से आप कुछ भी बोलोगे, तीनों ठीक है। तो चलिए इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण हो और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। आपने कविता के अर्थ को समझा, मैं एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। चलिए अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल भक्त व्यक्ति। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, है ना, संपूर्ण प्राणी इसमें समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोचे समझे और अंधविश्वास के किसी के जीवन के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। ठीक है। तीसरी पंक्तियों में आप देखेंगे कि पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर
मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्राप्त काल ला सके, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से आपने सारी इन पंक्तियों का अर्थ जाना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ शब्द इसमें अंडरलाइन कर रही हूँ, उनका अर्थ बोलती जाती हूँ। ठीक है, तो नवजीवन का मैंने अर्थ आपको क्या बताया, संसार के लोगों के जीवन में। उसके बाद मैंने आपको चिरमहान का अर्थ बताया। चिरमहान मतलब का अर्थ होता है, चिरमहान शब्द का अर्थ होता है अंत काल तक रहने वाला, या फिर आप लिखेंगे बहुत लंबे समय तक रहने वाला। सत्य प्राण का मतलब होता है जिसका हृदय सत्य से भरा हो। ठीक है, अगला देखिए सेकंड पैरा में संशय, इसका मतलब होता है संदेह। अंधभक्ति मीन्स होता है बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। ठीक है, तीसरा पहरा है, उसमें आप देखेंगे परित्राण मतलब होता है पूर्ण रक्षा। विहान मतलब होता है भोर या फिर प्रातःकाल। ठीक है, मैंने आपको इस कविता का अर्थ बताया। इसमें जो शब्द मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और अगर आपको तब भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। एक शब्द और रह गया है इसमें, अखिल। अखिल मतलब होता है सब या सारे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इन सब पूरे पैरा में, पूरी इसमें कविता में जो शब्द मुझे हार्ड लग रहे थे, मैंने उन शब्दों का आपको अर्थ समझा दिया, कविता की पंक्तियों का अर्थ समझाया है। आप इसको घर पे एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आज के लिए ये इतना ही। आप जब इसको फेयर कॉपी में करेंगे तो आप ये कविता अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसको अच्छे से डेकोरेट भी करेंगे। आप लोगों को पता है कि मैंने 7th में आप लोगों को किस तरीके से काम करवाया था, सेम उसी तरीके से आपको स्टोरी भी मतलब जो पोयम है वो भी लिखनी है और डायग्राम बना के उसको डेकोरेट भी करके रखना है। तो इसलिए आप इसको पढ़ेंगे और ये पूरा काम करके रखेंगे। तो थैंक यू।